नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन शायद आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों बोल रहे हैं, या फिर आप बोलना चाहते हो। जो भी है, मैं मैसेज आपकी पर्सन के तरफ से पढ़ूंगी, और ये लव मैसेजेस हैं जो उनकी हिडन जो विशेष है वो भी आप जान पाओगे, और उनकी मन की बातें कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो आपसे वो कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, वो क्या मैसेज है। ये मैसेजेस हम लवर्स ऑरिकल डेक से आपके लिए उनके तरफ से मैसेज को कन्वे करेंगे। जो भी मैसेजेस आएगा इस लवर ऑरिकल डेक से हम आपको वो बोल के पढ़ के सुनाएंगे कि एक्चुअली उनकी दिल की बातें क्या हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट मैसेज जो आते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा हो सकते हैं, हो सकता है आप ये कहना चाहते हो उनसे, क्योंकि ये जो मैसेजेस है ये सारे दिल की बातें हैं। हमेशा आप या वो कोई भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। फर्स्ट जो है लियो आपके लिए फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू डू वी। आपके लिए ये आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके से ये आपको रोक टोक करने वाला नहीं है या करने वाली नहीं है, क्योंकि इनको इनका कहना है कि प्यार में जब आप आते हो तो थोड़ी सी फ्रीडम एक दूसरे को देना चाहिए, ऐसा ये समझते हैं। देख लेते हैं दूसरा मैसेजेस क्या देते हैं ये आपके लिए लियो यानी सिंह राशि। और आप रिश्ते में क्या करना चाहते हो, कितना आगे जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, नहीं चाहते हो, हर बात के लिए आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। इनकी तरफ से आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है। देख लेते हैं दूसरा मैसेज क्या कहना चाहते हैं ये आपके लिए। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, ये आपसे कह रहा है कि आपको किसी मिरेकल को मैनिफेस्ट करना होगा कि आप लोगों के रिश्ते में कोई मिरेकल हो। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कम्युनिकेट टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये कह रहे हैं कि आपका कोई अगर सपना था उनको लेके, ये बहुत जल्द पूरा होगा। आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए और जो आप चाहते हो उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए। बार बार सोचिए कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ होगा, मैं इसका हकदार हूँ, मुझे ये मिलने वाला है। इन चीजों को आप मैनिफेस्ट कीजिए और देखिएगा ये आपकी हार्ट में, हृदय में जब ये कंटिन्यू ये चीज होता रहेगा तो आपके जो ड्रीम्स है वो सच में पूरा हो जाएगा। आपको अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके पर्सन ये कह रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो उसे रियलिटी में फील करने के लिए, उसकी रियलिटी को देखने के लिए आपको अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। चाहे उनका साथ हो, चाहे आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, जो भी आप चाहते हो उन चीज को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, किसी भी हालत में हो, आप अगर उन स्थिति को सोच रहे हो, क्योंकि
कुछ लोग नो कांटेक्ट में जब रहते हैं तब सोचते हैं उनका टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए। कुछ लोग कांटेक्ट में हैं लेकिन कुछ परेशानी चल रहा है रिश्ते में, तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अगर आपके मन में कुछ है कि ये क्लियर हो जाए, ये वो रिश्ते में हम एक हो जाए, तो आपको उन चीज़ को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करने से आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैसेजेस है ये ओनली फॉर उन लोगों के लिए हैं जो रिश्ते में हैं, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैसेजेस नहीं हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ये कहना चाहते हैं कि एक वक्त आता है जब हमें पुराने गिले शिकवों को छोड़ना पड़ता है, पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, छोड़ के नए चीजों को सोचना पड़ता है, खुद को सरेंडर करना पड़ता है कि हमें ये लेट गो करना चाहिए, ये भूल जाना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में है उसके लिए ये मैसेज कन्वे हो रहा है, पता नहीं ये किसके लिए आ रहा है ये मैसेज, कि हमको पुराने चीजों को भूलना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूलनी पड़ेगी और उसको सरेंडर कीजिए। ओल्ड चीज जो हो गया वो हो गया, जो अभी जो आपके सामने है, बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ। अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो आपके लाइफ में नया कुछ होने की चांसेस नहीं रहेगा जब तक आप पुरानी बातों में लगे रहोगे। अगर आपके साथ उनका कांटेक्ट भी होता है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और फिर कांटेक्ट हो जाता है, फिर आप पुरानी बातों का, आपने मेरे से ये किया था, वो किया था, ये कहा था, वो कहा था, आपने मुझे हर्ट किया था, दूसरों के लिए मुझे, ये जो बातें जब आप मिलते हो तब अगर आप पुरानी बातों को ही दोहराते रहोगे बार 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 बार, तो ये चीज क्या होता है, नए चीजों को जगह नहीं देता है। ये पर्सन आपकी पुरानी बातों को सॉल्व करेगा या नई चीज कुछ सोचेंगे आपके लिए, तो क्या होता है कि जो जहां था वहीं रह जाता है और नया कुछ एंटर कर नहीं पाता है रिश्तों में। तो पुरानी चीजों को लेट गो करनी चाहिए और नए चीजों को अपने लव लाइफ में एंटर करने दीजिए। ये आपसे ये कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन लियो। और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, हो सकता है ये बात आप उनसे कहना चाहते हो, बात एक ही हुआ, दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। इस लवर्स ऑरिकल से मैं आपके लिए उनकी दिल की जो मैसेज है ये कन्वे कर रही हूँ। शायद आपको सही लगे कि हाँ ये तो ऐसा ही कह रहे थे। देख लेते हैं आपका पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। पावर, योर instantly know what is right or what is wrong. You have the power to say no or walk away it any time. ये आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है किसी कुछ लोगों को रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये कह रहा है कि आपके पास वो पावर है जो ये पहले भी कह रहे थे, फ्रीडम। तो आपके पास वो पावर है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको जो सही लगे वो करें। अगर आपको लगता है रिश्ते में रहना है तो आप रह सकते हो, अगर आपको लगता है कि रिश्ते में नहीं रहना है, रिश्ते से मूव ऑन करना है, तो आप कर सकते हो। आपके पास इतना पावर है, इतना फ्रीडम है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, एक आपके पास फ्रीडम है, दो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आप कहना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो उन बातों को मैनिफेस्ट कीजिए। तीसरा, आपको सरेंडर के मूड में आना चाहिए, जो हो गया उसे भूल जाए, लेट गो करें। और चौथा जो बात है ये कहना चाहते हैं कि आप ही के हाथों में वो पावर है डिसीजन लेने का, जो आप सही समझो, आपके लिए जो सही लगे आपको वो करना चाहिए। किसी की फोर्स नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। आप जो चाहे वो कर सकते हो, रिश्ते में रहना, रिश्ते छोड़ के जाना, रिश्ते में जो कुछ करना है ये
आप अपने तरीके से अपने सोच के साथ कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी लव मैसेज आपके पर्सन कन्वे कर रहा है, इसके लिए एंजल की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपके पर्सन तो आपसे ये सब कह रहे हैं, एंजल भी आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा की जो भी आवाज है। जैसे कि आपके पर्सन ने भी कहा है कि आपके पास वो पावर है, आपको लेट गो करना है, आपको फ्रीडम है, आपके पास सब कुछ है, मैनिफेस्टेशन पावर है, सरेंडर की पावर है। इसी तरीके से आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हो, क्या ये सही है। अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि हाँ, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, ये सब कुछ सही है, देन यू कैन डू इट। अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि आप सही नहीं हो, तो अपनी इंट्यूशन की बातें आपको सुनना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।